भाने बिठा दे अस्सलामुअलैकुम और गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम लाहौर, पाकिस्तान की दूसरी बड़ी सिटी और कल्चरल कैपिटल। यहाँ पे ना सिर्फ मुख्तलिफ रिलीजन्स के लोग आए बल्कि बहुत सारी सल्तनतें आईं और चली गईं। गज़नवी से लेके ममलूक, बाद में मंगोल्स आए, मुग़ल्स आए, सिख आए, मराठास आए। अब जिन जिन का नाम आपके ज़हन में आता होगा वो सब यहाँ से आए और चले गए। और आज मेरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों को इस सिटी को अच्छी तरह एक्सप्लोर करके दिखाऊं, क्योंकि सिटी में बहुत सारी हिस्टोरिकल जगहें, ना सिर्फ हिस्टोरिकल हैं बल्कि उसके अलावा यहाँ पे जो लाहौर के खाने हैं वो बहुत मशहूर हैं। तो करते हैं जी आज का व्लॉग शुरू। लेकिन व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ लोगों को इस व्लॉग में इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ जो मेरे साथ मिल के हेल्प कराएँगे। सबसे पहले यहाँ पर खड़े हैं बिलाल साहब, बीइंग ए ट्रैवलर आपको ऑलरेडी आइडिया होगा। अदील मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इनके साथ मैंने पहला K2 का ट्रैक किया था और आजकल इनकी कंपनी है पैरामाउंट टूर्स के नाम से। फिर हैं आदिल लाहौरी साहब, जो भी आप फॉरनर यहाँ पे देखेंगे व्लॉग बना रहा होगा उसके साथ ये होते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे टूर गाइड्स हैं। तो हम इनके साथ मिलके जी इंशाल्लाह लाहौर को एक्सप्लोर करेंगे। मेरे पीछे है जी लाहौर फोर्ट और बिल्कुल सामने है बादशाही मस्जिद। लेकिन ये जगह एक्सप्लोर करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जाके लाहौर का नाश्ता करते हैं अंदरून से और उसके बाद ये जगह एक्सप्लोर करेंगे। लाहौर अपने नाश्तों के लिए पूरे पाकिस्तान में मशहूर है और हम जिस जगह पे अभी खड़े हैं इसे कहते हैं लोहारी गेट। पहले इसका नाम लाहौरी गेट होता था, लेकिन टाइम के साथ साथ चेंज होकर लोहारी गेट बन गया। यहाँ ये बेसिकली जगह जो है वो अपने नाश्तों के लिए पूरे लाहौर में मशहूर है। यहाँ पे आपको हर तरह का ट्रेडिशनल नाश्ता मिलेगा, नान, चने, हलवा पूड़ी, पाए, निहारी, हर वो चीज़ जिसका नाम लाहौर के साथ जुड़ा है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पे लोग बड़े ट्रेडिशनल तरीके से बिल्कुल अपनी शॉप्स के बाहर जो उन्होंने छोटे छोटे से थड़े लगाए होते हैं, वहाँ पे लोग आते हैं, बैठते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। हमारा इरादा ये है कि हम जाके पाए खाएँगे। वैसे तो आपने पाए बहुत सारे देखे होंगे, स्पेशली जो है यहाँ पे फज्जे के पाए बड़े मशहूर हैं, लेकिन हम आपको वो आपने ऑलरेडी बहुत जगहों पे देखे होंगे। लेकिन हम जा रहे हैं जी सीधे पाए वाले के पास, वो है गवाल मंडी में, तो वहाँ जाके हम अपना नाश्ता करेंगे। हम लोग जी नाश्ता करने के लिए गए थे शीदा पाए वाले के पास, लेकिन शीदा साहब की दुकान जो थी वो बंद थी। हो सकता है कि हम लेट हो क्योंकि हम वीडियो बनाने में थोड़े से मसरूफ़ थे। तो जब हम वहाँ पे पहुँचे तो ऑलरेडी हो सकता है उसका सब कुछ बिक गया और वो चला गया हो। तो अल्टरनेटिव के तौर पे हम लोग आए हैं जी अनारकली बाज़ार में। यहाँ पे है जी वारिस निहारी वाला। तो अभी हमारे पीछे जो हमारी निहारी वगैरह तैयार हो के आ गई है, बिल्कुल देसी घी का तड़का लगा के उन्होंने हमें सर्व कर रहे हैं।
लाहौर के नाश्ते में जी यहाँ की लस्सी जो है वो पीना ज़रूरी है। यहाँ पे अभी हम आए हैं जी अंदरून में, जो सबसे मशहूर लस्सी वाला है जेदा लस्सी वाला, उसके पास रश आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा रश है। लेकिन कहते हैं कि जो सैटरडे संडे होता है, वीकेंड होता है, यहाँ पे और भी ज़्यादा रश होता है। अभी यहाँ से लस्सी पीते हैं और उसके बाद जो है वो एक्सप्लोर करेंगे बाकी जगह। वो आप लोग क्या कर रहे फर्स्ट टाइम ऐसी लस्सी पी रहा हूँ जो लस्सी लगती नहीं है। इसके अंदर इतनी ज़्यादा मलाई है कि पहले मैंने कभी ऐसी इस तरह की लस्सी नहीं पी। शायद इसी वजह से ये बाकी लस्सियों से बहुत डिफरेंट है और बहुत हैवी है। मुझे नहीं लगता कि कहते हैं कुछ लोग कहते हैं कि अब जो इसका ग्लास है वो छोटा हो गया है, लेकिन मेरे ख्याल में ग्लास जो है ना वो साइज़ हमारे साइज़ का हो गया। मतलब इससे और ज़्यादा बड़ी पियेंगे तो हम लोग जी आए थे यहाँ पे बादशाही मस्जिद में, और जैसे ही इंटर हुए यहाँ पे खूब बारिश हुई, तकरीबन आधा पौना घंटा, और उसके बाद अब दोबारा से मौसम जो है वो क्लियर हो गया, धूप निकल रही है। थोड़ा सा जो इशू आ रहा होगा मेरे चेहरे पे लाइट का। और सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि बादशाही मस्जिद जो है वो औरंगज़ेब के दौर में बनी थी। 1671 से लेके 73 के दौरान सिर्फ 2 साल लगे थे इसको बनने में। और इसका जो डिज़ाइन है बहुत सिमिलर सा है जिस तरह दिल्ली की जामिया मस्जिद है। ये मुग़ल दौर की जितनी भी नायाब इमारतें आपको नज़र आएंगी उनमें से सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक है। यहाँ का जो डिज़ाइन है, स्पेशली जो सैंड स्टोन यहाँ पे यूज़ किया गया है वो रेड कलर का यूज़ किया गया, उसके अंदर हल्की हल्की सी कार्विंग्स की गई हैं। तो अभी जाके थोड़ा सा इसका इंटीरियर एक्सप्लोर करते हैं और आपको वो थोड़ी सी फुटेज दिखाते हैं। मैं जी अभी बादशाही मस्जिद के बाहर आया हूँ, और बाहर आते साथ ही लेफ़्ट साइड पे है जी इलामा इकबाल का मज़ार, और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं इसे कहते हैं जी हजूरी बाग, और उसके अंदर है बारादरी। हजूरी बाग यूज़ होता था, यहाँ पे बहुत सारे जो स्टोरी टेलर्स थे वो आके बैठते थे, स्टोरियाँ वगैरह सुनाते थे। और बिल्कुल पीछे जो आप देख रहे हैं ये है जी आलमगीरी गेट, जो कि औरंगज़ेब आलमगीर के नाम पे ही है, और बिल्कुल इसकी डायरेक्शन जो वो बादशाही मस्जिद की तरफ जाती है। ये बेसिकली लाहौर फोर्ट का आइकॉनिक गेट, जहाँ पे भी आपको लाहौर फोर्ट की पिक्चर नज़र आएगी इसी गेट की नज़र आएगी। और मेरे राइट साइड पे है जी एक गुरुद्वारा, जहाँ पे राजा रंजीत सिंह की समाधि भी है, और उनकी जो एशेज़ थी वो यहाँ पे दफनाई गई थी। अनफॉर्चुनेटली हम लोग अंदर नहीं जा सकते, लेकिन बाहर से फुटेज बना के आप लोगों को ज़रूर दिखा सकते हैं। लाहौर फोर्ट की मौजूदा बिल्डिंग बनी थी जी मुग़ल्स के दौर में। अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब ने कोई ना कोई इसके अंदर इमारत जो है वो बनाई थी।
मुग़लों के आने से पहले भी लाहौर फोर्ट में लाहौर फोर्ट की एक बिल्डिंग हुआ करती थी, जो कि जब मंगोल्स आए थे तो उन्होंने उसको गिरा दिया था। यहाँ पे मुग़लों की रिहाइश गाह भी थी, और जब मुग़ल चले गए थे तो उनके बाद राजा रणजीत सिंह को भी ये जगह बहुत पसंद आई थी, और उसकी भी ये रिहाइश यहाँ पे ही थी। तो इसके अंदर टोटल जो है वो 21 इमारतें जो है, जो मशहूर इमारतें 21 हैं, हो सकता है उससे भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो हम जाके कुछ जितनी हम एक्सप्लोर कर सकते हुए वो एक्सप्लोर करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। लाहौर फोर्ट की जो सबसे आइकॉनिक और सबसे खूबसूरत बिल्डिंग है वो है जी यहाँ का शीश महल पैलेस। ये बना था शाहजहां के दौर में 1631-32 में जाके, और इसकी जो सबसे ख़ास बात है वो है यहाँ पे एक ख़ास किस्म का शीशे का काम किया गया, जिसे कहते हैं आईनाकारी। उसके अलावा यहाँ पे अंदर आपको मिलेगा जी 9 लखा पवेलियन, जो कि उस 9 लाख उसकी टोटल कॉस्ट आई थी, जिसकी वजह से उसका नाम पड़ गया था, और वो सिंगल पीस मार्बल से बनाया गया था। ये जगह अंदर से अभी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रेनोवेशन वगैरह का काम हो रहा है, जिसकी वजह से हमें जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। और बिल्कुल हम बाहर गेट पे खड़े हैं। थोड़ी बहुत जो फुटेज वगैरह मैंने बनाई है, बी रोल्स बनाए हैं, वो यहाँ से ही बनाए हैं। उसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ, जब राजा रणजीत सिंह आया था तो उसको ये जगह बहुत पसंद आई थी, और यहाँ पर वो राया के सामने जब बैठता था तो बड़ी खुशी से अपना जो उसके पास कोहे नूर हुआ करता था वो दिखाया करता था। अभी हम जाके देखते हैं कि कौन सी जगह हम और देख सकते हैं, क्योंकि मोस्टली बिल्डिंग या तो वहाँ पे रेनोवेशन का काम हो रहा है, और या फिर वहाँ पे कैमरा लेके जाने की इजाज़त नहीं है। लाहौर फोर्ट के अंदर एक बड़ी ही हिस्टोरिकल जगह है, जिसे कहते हैं लावा टेम्पल। कहते हैं, या कुछ लोगों का मानना यह है कि लाहौर का नाम निकला है लावा से। लावा हिंदू गॉड रामा के बेटे थे, और उन्हीं के नाम से आहिस्ता आहिस्ता लाहौर बना था। बिल्कुल मेरे पीछे उनका टेंपल है। आपको मैं थोड़ी बहुत जो है वो टेंपल के अंदर की शॉट्स दिखाता हूँ। वहाँ पे थोड़ी सी लाइट जो थी वो ग्रीनिश आ रही थी, तो इसलिए मैं बाहर खड़ा होकर जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फोर्ट के शाह बुर्ज गेट के साथ आपको एक बहुत बड़ी पिक्चर वॉल देखने को मिलेगी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी पिक्चर वॉल है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ट्स जो है ना वो देखने को मिल रहे हैं। इसको कुछ अर्सा पहले ही रिस्टोर किया गया और इंतहाई खूबसूरत लग रही है। उसके अलावा हमने जितनी भी जगह विज़िट की, कुछ जगहों पे हमें जाने की इजाज़त थी, कुछ जगहों पे नहीं, और कुछ जगह हमने देखी कि अभी रिस्टोर हो रही हैं। स्पेशली जो बारूद खाना इन्होंने कुछ अर्सा पहले रिस्टोर किया, उसके साथ है शाही बावर्ची खाना, वो भी इन्होंने रिस्टोर किया है। लेकिन एक थोड़ी सी मुझे डिसअपॉइंटमेंट है कि शीश महल जो कि यहाँ की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग है वो हम विज़िट नहीं कर सके, और ना ही 9 लखा पवेलियन। लेकिन यहाँ से जो है पिक्चर वॉल के बिल्कुल बैक साइड पे 9 लखा पवेलियन है, जिसका यहाँ से व्यू जो है वो ज़रूर आता है। तो हम करते हैं जी फोर्ट का अपना टूर यहाँ पे ख़त्म, और चलते हैं जी अंदरून की तरफ और उसको जाके एक्सप्लोर करते हैं।
हम लोग जी अभी खड़े दिल्ली गेट के बाहर। लाहौर में है टोटल 13 दरवाजे, और जो सब दरवाजे हैं उनके नाम इस बेस पे हैं कि वो किस सिटी की डायरेक्शन में खुलते थे या फिर वहाँ पे जो लोग काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल दिल्ली गेट है, ये दिल्ली डायरेक्शन में जाता है। उसके अलावा यहाँ पे एक मोची गेट है जहाँ पे मोची हजरात काम करते थे, या फिर लोहारी गेट है जहाँ पे लोहार थे। एक और गेट है जिसका नाम थोड़ा डिफरेंट है, वो है शेरा वाला गेट, जहाँ पे राजा रंजीत सिंह ने 2 शेर पाले थे और उनको वहाँ पर बिठाया हुआ था। इस गेट के अंदर, दिल्ली गेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। स्पेशली यहाँ पे जो है वज़ीर ख़ान मस्जिद है, शाही हमाम है, और उसके अलावा यहाँ पे एक कुछ ही अर्सा पहले एक रेनोवेट की गई है स्ट्रीट, वो है जी सुरजन सिंह की गली। और उसके अलावा मैं एक आपको चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे लाहौर अथॉरिटी ने बड़ा ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है। पुराने दौर में होते थे कोतवाल, जो कि यहाँ पे जो फोर्ट्स हैं या हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं उनकी रखवाली करते थे। अभी आप एक साहब को मेरे पीछे जो है वो जाते देख रहे हैं, ये इनको कहते हैं यहाँ पे कोतवाल। तो अभी चलते हैं, जाके अंदर से देखते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। वहाँ पे ये है जी मस्जिद वज़ीर ख़ान, जो कि मुग़ल शहनशाह शाहजहां के दौर में बनी थी। 1634 से लेके 1641 तक 7 साल लगे थे इसको बनने में। मुग़लों के दौर में उनके एक डॉक्टर, एक फ़िज़िशियन हुआ करते थे, इल्मुद्दीन अंसारी, जो कि लाहौर के गवर्नर भी थे, जो कि वज़ीर ख़ान के नाम से मशहूर थे। उन्होंने इस मस्जिद की तमीर का आगाज़ किया था और इसीलिए इस मस्जिद को वज़ीर ख़ान मस्जिद बोलते हैं। ये मस्जिद पूरा एक कॉम्प्लेक्स हुआ करता था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉप्स होती थी जहाँ पे तिजारत वगैरह होती थी। उसके अलावा कैलीग्राफी की शॉप्स वगैरह थी। ये ना सिर्फ ये मस्जिद बनाई गई थी बल्कि इसके साथ जो था वो शाही हमाम भी बनाया गया था। इस मस्जिद का जो इंटीरियर है उसमें आपको लोकल पंजाबी आर्किटेक्चर, उसके अलावा जो मुग़ल दौर में आर्किटेक्ट उनका अपनी एक ख़ास किस्म का आर्किटेक्ट था, वो आपको देखने को मिलेगा। इंटीरियर में बहुत ज़्यादा डिफरेंट कलर के आपको जो है वो नज़र आएंगे। नॉर्मली जो है वो 2 या 3 कलर यूज़ किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा कलर्स यूज़ किए गए और इंतहाई कलरफुल मस्जिद है अंदर से। मेरा नहीं ख्याल कि आपको किसी और मस्जिद में इस तरह का डिटेल्ड वर्क जो है वो देखने को मिलेगा। जो मस्जिद का एक्सटीरियर है वो मोस्टली जो वो पर्शियन स्टाइल में बनाया गया है और वहाँ पे जो काशीगरी की गई है वो उनसे मुतासिर होकर की गई है। काशीगरी जो है वो टाइल का जो काम होता है उसे कहते हैं। तो अभी चल के जो है मस्जिद को अंदर से देखते हैं और आपको थोड़ा सा जो है ना और डिटेल जो है उसकी शॉट्स वगैरह लेके दिखाते हैं इंटीरियर की। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अल्ला हम लोग जब भी आए हैं शाही हमाम में, जिसे वज़ीर ख़ान हमाम भी कहते हैं, और ये 1635 में बना था। जब ये बना था तो इसका मकसद ये था कि साथ में जो वज़ीर ख़ान मस्जिद है, यहाँ से जो इनकम आए उससे उसके जो भी अखराजात हों वो वहाँ से पूरे हो सकें। जब ये बना था तो इसके 3 पार्ट्स थे। एक जिसे कहते हैं जमा खाना या ड्रेसिंग रूम, नीम गरम और गरम हमाम से हैं। ये जेंडर सेग्रीगेटेड था, मतलब ये कि औरतों और मर्दों के लिए या तो अलग-अलग सेक्शन थे या उनके लिए अलग-अलग टाइमिंग्स होती थी। टोटल जो इसको बनाने का तरीका था वो एक पर्शियन स्टाइल यूज़ किया गया था। तो इसका मकसद ये था कि अंदर जितनी भी लाइट आए वो नेचुरल लाइट आए और उसी से ही इसके अंदर जो है वो आपको आर्टिफिशियल लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। इसको जो है कि इसकी कंडीशन जो है तो मुग़लों के बाद काफ़ी ख़राब हो गई थी और अभी आगा खान सोसाइटी ने लाहौर वॉल्ड सिटी के साथ मिल के इसको कुछ ही अर्सा पहले रेनोवेट किया और आम पब्लिक के लिए खोला गया। तो अभी हम भी जाके अंदर से देखते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं।
हमाम में इंटर होते साथ ही आपको इसके डिफरेंट सेक्शन जो हैं वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन जो सबसे आई कैचिंग और इसका एक मेन आइकॉनिक जगह आपको नज़र आएगी वो है इसका जी एक बड़ा सारा पूल। ये वो जगह है जहाँ पे बैठ के लोग अपनी बारी का इंतज़ार करते थे और कपड़े चेंज करने के लिए इसके बिल्कुल साइडों पे चेंजिंग रूम था। तो जिसकी बारी आती थी वो हमाम के लिए चला जाता था और बाकी लोग यहाँ पे बैठ के इंतज़ार करते थे। इसके ऊपर बिल्कुल एक बहुत बड़ा सारा गुंबद है, बाकी जितने भी गुंबद आपको मिलेंगे उनसे ये बड़ा है। और यहाँ पे नेचुरल लाइट आप देख रहे हैं, ये गुंबद से ही नेचुरल लाइट एक बड़ा सारा सुराख है वहाँ से आ रही है। जो आपको दीवारों पे पेंटिंग्स और नक्काशी का काम नज़र आ रहा है, इंतहाई इम्प्रेसिव काम है और अभी भी बहुत ही अच्छी कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा। मैं आया हूँ जी अभी अंदरून लाहौर में मोरी गेट के पास एक हवेली है जिसे कहते हैं नौनिहाल सिंह की हवेली, और इसको बनाया था राजा रंजीत सिंह ने अपने पोते नौनिहाल सिंह के लिए। नौनिहाल खड़क सिंह के बेटे थे, लेकिन इस हवेली को ब्रिटिश दौर में एक गर्ल्स स्कूल बना दिया था। तो आज भी अभी इसका नाम है विक्टोरिया गर्ल्स स्कूल और लड़कियां वगैरह अभी भी अंदर पढ़ रही हैं। स्कूल जो है वो फंक्शनिंग है। हमें बेसिकली अंदर जाने की ऐसा इजाज़त अभी नहीं है, लेकिन संडे को वो इजाज़त देते हैं कि आप अंदर से जाके कैप्चर कर सकते हैं। हम लोग जी अभी लाहौर के एक और तारीख़ी मुकाम पे हैं जिसे कहते हैं शालामार गार्डन्स, जिसको बनाया था शाहजहां ने 1641 में, और इस पे लगे थे टोटल 18 महीने एक्चुअली। और इसके टोटल हैं जी 3 टेरेस, एक जहाँ पे हम खड़े हैं और इसके अलावा एक हमारे सामने और एक जो है वो नीचे करके आएगा। टोटल जो है वो इसके अंदर तकरीबन 200 से 300 के आसपास जो है वो फव्वारे लगे हुए हैं। ये जब बना था या इसको जब बनाया गया था तो ये इसका डिज़ाइन जो था वो पर्शियन डिज़ाइन से इम्प्रेस होकर बनाया गया था, जिसमें इसको कहते हैं 4 बाग। अभी हम जहाँ पे खड़े हुए हैं ये एक पट्टी सी आ रही है, दूसरी साइड भी आ रही है, तो साइडों पे जो है ना वो 4 बाग बन रहे होंगे। तो मैं कुछ ड्रोन शॉट्स लेता हूँ, शायद उसमें जो है ना वो आपको ज़्यादा अच्छी तरह नज़र आ सकें। सिमिलरली इसी तरह के गार्डन्स आपको जहांगीर के मकबरे पे भी मिलेंगे। जहांगीर का मकबरा जो है वो लाहौर के दूसरी साइड पे आता है रावी क्रॉस करने के बाद, और वहाँ का भी आर्किटेक्चर जो है वो बहुत खूबसूरत है, और अगर आप विज़िट करना चाहें तो आप ज़रूर विज़िट करें। खाना खा के जी हम लोग अभी फारग हुए हैं, और आज का व्लॉग ख़त्म करने से पहले मैं एक स्पेशल थैंक यू बोलना चाहता हूँ मनाके को, जिन्होंने मेरे लिए एक टूर गाइड का इंतज़ाम किया ताकि मैं लाहौर को अच्छी तरह एक्सप्लोर कर सकूँ। मनाके बेसिकली एक ट्रैवल मार्केट प्लेस है जहाँ पे टूर गाइड्स जो हैं रजिस्टर्ड टूर गाइड्स अपने आप को लिस्ट कर सकते हैं, और जो ट्रैवलर्स और टूर गाइड्स को कनेक्ट करती है। ये पाकिस्तान में टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मेरे ख़्याल में ये मेरा सबसे मुश्किल तरीन व्लॉग था, और उसकी रीज़न ये है
कि लाहौर में जगह जगह पे इतनी पाबंदियां हैं कि दुनिया में किसी और जगह पे मुझे इतनी पाबंदियां फेस नहीं करना पड़ी। कहीं पे आप कैमरे से रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, कहीं पे आपको बिल्कुल रिकॉर्डिंग की इजाज़त नहीं होती, और नॉर्मली मोबाइल से जो क्वालिटी आती है वो आपको पता है कि अगर आप 4K में देखना चाहें तो अब बिल्कुल भी इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो इसके साथ ही करते हैं जी व्लॉग ख़त्म। मैंने अपनी कोशिश की है कि आपको जो है वो अच्छा से अच्छा कंटेंट मैं दिखा सकूं, और अगर आप लोगों को व्लॉग पसंद आया तो लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा, और अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।